हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं कुछ वोवल्स, कुछ डबल वोवल्स आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। हम ए और आई को क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ए और आई को पढ़ते हैं ए, जैसे कि मैंने लिखा है वेट, ठीक है। वेट देखिए, वी का हमने डब्ल्यू का हमने वा लिखा है। आई का हमने लिखा है ए, और टी का लिखा है हमने टा। तो ये हो गया हमारा वेट। इसी तरीके से सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि बैट, गैट, फैल, जैल, मैन, ठीक है। सब में ए आई को ए ही पढ़ा गया है, जैसे कि फैल, जैल, ठीक है, ए, ठीक है, इसको ए पढ़ा गया है। मैन, ठीक है, इन सभी को ए पढ़ा गया है, ठीक है। और आगे देखते हैं ऐसे ही वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए और आई को हम ए तो पढ़ते हैं। अब ए आई के बाद अगर आर आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम एयर करके पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे कि ए आई आर है तो इसको हम एयर पढ़ेंगे। जैसे एफ ए आई आर है तो इसको हम फेयर पढ़ेंगे, हेयर पढ़ेंगे, जैसे कि सारे वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि चेयर पढ़ेंगे, चेरी, और डेयरी, डेयरी, ठीक है। जैसे कि किसी भी शब्द में ए आई आर साथ में होंगे तो उसको हम एयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को रिपीट भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अलावा थोड़े से शब्दों में ए आई का उच्चारण अ होता है, ठीक है। जैसे कि फाउंटेन, ठीक है। जैसे कि विलन, ठीक है। जैसे कि चिफ्टन, ठीक है। इसमें ए आई को आ पढ़ा गया है, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा और सारे रूल्स जान लीजिएगा, उनको नोट कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़नी और लिखनी दोनों ही आपको अच्छे से आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये ए और यू को हम ओ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने वर्ड्स लिखे भी हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, जिसमें सी को हमने का पढ़ा है, ठीक है। ए यू को हमने ओ पढ़ा है, को, शन को हमने टी आई ओ एन को हमने शन पढ़ा है। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है लॉन्च, एल को हमने ला पढ़ा है, ए और यू को हमने ओ पढ़ा है, तो ये हो गया लॉ। और ना को हमने ना पढ़ा है, सी एच को हमने चा पढ़ा है, तो ये हो गया लॉन्च। इसी तरीके से बाकी है, जैसे कि मैंने लिखा है पॉस, जैसे कि मैंने लिखा है टॉन्ट, जैसे मैंने लिखा है डॉन्ट, जैसे मैंने लिखा है कॉस, ठीक है। सब में ए यू को अ पढ़ा गया है, ठीक है। अ का साउंड आया है, ठीक है। आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे से समझाया है, आप नोट करेंगे प्लस इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। कहीं पर भी ए और डब्ल्यू साथ में होंगे तो हम इसको पढ़ेंगे ओ, जैसे ए एस ए डब्ल्यू शो, जे ए डब्ल्यू जो, एल ए डब्ल्यू लो। जैसे कि डी ए डब्ल्यू एंड डॉन, एल ए डब्ल्यू एंड लॉन, पी ए डब्ल्यू पॉ, ठीक है। इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। कहीं भी ए और डब्ल्यू साथ में होंगे तो उसको हम ओ पढ़ेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कहीं पर भी ए और वाई साथ में हो, ठीक है। किसी भी शब्द में ए और वाई साथ में हो तो इसको पढ़ेंगे हम ए, ठीक है। जैसे कि बे, जैसे कि डे, से, हे, वे, डिस, प्ले, और रे, ठीक है। ए और वाई को हमने क्या पढ़ा है, ए पढ़ा है, ठीक है। कहीं भी किसी भी शब्द में ए और वाई साथ में हो तो उसको हम ए पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ई और ए को ई पढ़ा जाता है, बड़ी ई पढ़ा जाता है। देखिए, जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे मैंने बीच लिखा है, क्रीम लिखा है, रीच लिखा है, क्लीन लिखा है, नीट लिखा है, और लीन लिखा है। जैसे कि हमने बी का बा लिखा है, ई और ए का हमने ई लिखा है, और सी एच का हमने चा लिखा है, तो इसको हमने क्या पढ़ा है, बीच। इस तरीके से ये सारे वर्ड सीखे हैं। अब ई ए का दूसरा रूल है, जिसमें हमने इसको ए पढ़ेंगे। ए किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि अभी तक हमने ये बताया है कि ई ए को हम बड़ी ई पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ शब्दों में कुछ रूल्स होते हैं जिसमें इसको ए भी पढ़ा जाता है। काफ़ी सारे रूल्स हैं इंग्लिश के, जिसके सबसे अलग अलग रूल्स हैं। मैं सारे रूल्स आपको समझाऊंगी। इसमें ई ए को ए पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे ज़्यादातर ई ए को हम
ई पढ़ते हैं, ज़्यादातर शब्दों में ई ए को हम ई ही पढ़ते हैं। कहीं कहीं इसमें ए पढ़ा जाता है, वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, लिखा है, जैसे कि लिखा हुआ है ब्रेस्ट। बी का हमने बा लिख दिया है, आर का हमने रा लिख दिया है, ए का हमने ए लिखा है, एस टी का हमने एस्ट लिखा है, तो ये हो गया ब्रेस्ट। इस तरीके से ही और शब्द हैं, जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं रेडी। आर का हमने रा लिख दिया है, ई ए का हमने ए लिखा है और डी वाई का हमने डी लिखा है, तो इसको हमने पढ़ा है रेडी। जैसे कि नेक्स्ट है डी का हमने डा लिखा है, ए का हमने ए लिखा है, डी का हमने डा लिखा है, तो ये हो गया डैड। इसके बाद है वेदर। नेक्स्ट है दैफ। इसके बाद है हैड। तो इसमें ए को हमने ए पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है ये रूल्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। प्लस आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है ई ए को हम ईयर पढ़ते हैं, ई और आ भी पढ़ा जाता है। ठीक है, किस तरीके से पढ़ा जाता है ये बात कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है ई ए को हम ई पढ़ते हैं, जो कि बड़ी ई लॉन्ग साउंड आता है, इसको हम ए पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको ई ए और आ पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, ई ए के साथ यदि कहीं भी ई ए के साथ आर होगा तो इसको हम ईयर करके पढ़ेंगे, ई और आ करके ईयर। जैसे कि मैंने लिखा है अपीयर। ए का हमने आ लिखा है, पी का हमने पा लिखा है। ठीक है, इस पे हमने ई की मात्रा लगाई है, तो ये हो गया पी। और ए का हमने क्या पढ़ा है ईयर, तो ये हो गया हमारा अपीयर। अपीयर हो गया। जैसे कि मैंने लिखा, जैसे कि नेक्स्ट है क्लियर। सी का हमने का लिखा है, एल का हमने ला लिखा है, ई ए आर का हमने ईयर लिखा है, तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है ईयर। ई का हमने ई लिखा है, ई एक आर को हमने ईयर पढ़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि है फियर। एफ का हमने फा लिखा है, उस पर ई की मात्रा लगाए तो ये गया फी। ई ए आर को हमने ईयर पढ़ा है, तो ये हो गया फियर। इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है आइडिया। आई का हमने आई लिखा है, डी ए वाई डी का हमने डा लिखा है और ई ए का हमने आई लिखा है, तो ये हो गया आइडिया। नेक्स्ट है ईयर। वाई लिखा है, वाई का हमने या लिखा है, या पे ई की मात्रा लगाई है, तो ये ई हो गया। और ई ए आर को हमने ईयर पढ़ा है, तो ये हो गया ईयर। तो ऐसे ही रूल्स हैं, रूल्स को ध्यान में रखना है, प्लस इसकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आगे देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, ई ए को हम क्या पढ़ते हैं। ई ए को हम क्या पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट रूल है। अब इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, ई ए को हम क्या पढ़ेंगे। ई ए को दो तरीके से पढ़ा जाता है, जो मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। ई ए को एक तो ए आ पढ़ा जाता है और एक इसे आ पढ़ा जाता है। तो पहले हम ए आ कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बेयर लिखा है, वेयर लिखा है और टेयर लिखा है, तो मैंने बी का इसमें बा लिखा है। ठीक है, एयर के लिए मैंने इसमें लगाया है, ई ए आर का लगाया है मैंने एयर, तो ये हो गया वेयर। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा है वेयर का, बेयर के बाद आ जाएगा वेयर। वी के लिए मैंने, डब्लू के लिए मैंने वा लगाया है, वा पे ए की मात्रा है और एयर लगाया है, तो ये हो गया वेयर। ऐसे ही टेयर है, टी के लिए मैंने टा लगाया है, इसके लिए मैंने आर लगाया है, तो ये हो गया टेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका दूसरा रूल है, जहाँ पे हम ई ए को हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है, आपको बस ध्यान रखना है। ई ए के बाद तुरंत बाद अगर आर आ जाए तो आप इसको आ पढ़ेंगे, आपको इतना ध्यान रखना है। ई ए के बाद अगर आर आएगा तुरंत बाद तो आप ई ए को आ पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ई ए का मैंने आ लिखा है, उसके बाद आर आया तो मैंने आर की मात्रा लगाई है। एन का मैंने ना लिखा है, तो ये हो गया अन। ऐसे ही अर्ली का है, ई ए का मैंने आ लिखा है। ठीक है, और अर्ली के लिए मैंने जो रा आया है उसकी मैंने ली पे मात्रा लगाई है। एल का मैंने ला लिखा है, वाई की मैंने ई की मात्रा लगाई है, तो ये हो गया अर्ली। उसी तरीके से है लर्न, उसी तरीके से है सर्च, उसी तरीके से है यर्न। इस तरीके के रूल हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ई को हमेशा ई की मात्रा पढ़ा जाता है। कहीं भी अगर डबल ई साथ में होंगे तो इसे हम ई पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा इसको हमेशा पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर डबल ई हमेशा साथ में होंगे, कहीं पे भी साथ में होंगे, तो इसको हम ई पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है बी का बा लिखा है और इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गया बी। ठीक है, जैसे कि मैंने फ़ी लिखा है, फ़ी का हमने फ़ा लिखा है, इस पर बड़ी की मात्रा लग गई, तो ये हो गया फ़ी। जैसे कि मैंने लिखा है नी का ना हो गया, इस पर बड़ी की मात्रा लग गई, तो ये हो गया नी। जैसा कि मैंने लिखा है वी का वाह हो गया और इस पे बड़ी की मात्रा हो गई और का का हो गया, तो ये हो गया वीक।
फील, जैसे कि मैंने लिखा है फील, फी का फा हो गया, इस पे बड़ी की मात्रा लग गई और एल का ला लग गया, तो ये हो गया फील। जैसे कि नेक्स्ट है जीप, जी का हमने जा लिख दिया, इस पे बड़ी की मात्रा लग गई तो ये हो गया जी, पी का हमने पा लिख दिया, ये हो गया जीप। इस तरीके से ही आगे देखते हैं। सो इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। डबल ई के बाद यदि कहीं भी डबल ई के तुरंत बाद अगर आर हो तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे, ईयर करके पढ़ेंगे। कहीं भी लिखा हो डबल ई के तुरंत बाद अगर आर आए तो हम इसको ईयर पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है बी, बी के बाद ई, डबल ई आया है फिर आर आया है तो इसको हमने क्या लिखा है, बियर। जैसे कि मैंने लिखा है डियर, डी, डी के बाद आर आया है, डी के बाद डबल ई है, उसके बाद आर आया है तो ये हो गया डियर। जैसे कि मैंने लिखा है चीयर, सी एच डबल ई के बाद क्या आया है, आर आया है तो ये हो गया चीयर। जैसे कि लियर, जैसे कि कैरियर, जैसे कि स्टीयर। तो आपने ध्यान से देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया है, कहीं भी डबल ई के तुरंत बाद आर आए तो हम इसको ईयर करके पढ़ेंगे। ये रूल्स हैं जो कि मैं आपको सारे रूल समझाऊंगी इस वीडियो में। एक एक रूल्स मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो बस आपको ध्यान देना है, प्लस आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, हम ई और यू को हम यू पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट रूल है, बहुत ही छोटा सा रूल है। ई और यू अगर कहीं भी साथ में होंगे तो हम इसको यू पढ़ेंगे। यू पढ़ेंगे किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने यूफोनियंस, जैसे कि मैंने लिखा है यूफोनियंस। जैसे मैंने लिखा है यू फनी लिखा है, जैसे कि मैंने फ्यूड लिखा है। इस तरीके से इसको बहुत ही कम शब्दों में इसको पढ़ा जाता है। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है जैसे मैंने आपको अभी समय हमें अच्छे से समझाया है। अब आगे रूल्स देख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। ई डब्ल्यू को हम यू पढ़ते हैं। ई डब्ल्यू को हम यू पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं वो हम जानेंगे। ई डब्ल्यू को यू पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे रूल्स मैंने अभी आपको समझाए हैं, प्लस आपको अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन सभी रूल्स की प्लस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको इंग्लिश की बहुत सारे रूल्स आपको पता चल जाएंगे और आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक वीडियो देख के ही आपको सारी इंग्लिश पढ़नी लिखनी दोनों आ जाएगी, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कुछ तो इंग्लिश आएगी इसमें पढ़ने की, कुछ रूल्स तो आपको समझ में आएंगे, कुछ इंग्लिश तो आप सीख पाएंगे। ये आपके लिए ही है। आप पूरी वीडियो देखेंगे और सारे रूल्स नोट कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप नोटबुक में नोट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं। ई डब्ल्यू को हम यू पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है फ्यू, तो इसमें ई डब्ल्यू को क्या पढ़ा गया है, यू पढ़ा गया है। एफ का हमने फा लिखा है और ई और डब्ल्यू को हमने यू लिखा है, तो ये हो गया फ्यू। जैसे कि मैंने लिखा है न्यू, तो ना का हमने ना लिखा है, ई डब्ल्यू को हमने क्या पढ़ा है, यू, तो ये हो गया यू, तो ये हो गया न्यू। ऐसे हमने ड्यू लिखा है, डी का हमने डा लिखा है, ई और डब्ल्यू का हमने यू लिखा है, तो ये हो गया ड्यू। ऐसे ही है स्ट्यू हो गया एक, ऐसे ही म्यू हो गया, ऐसे ही प्यू हो गया। इस तरीके से ही बाकी के रूल्स हैं। इसके बाद एक रूल्स और है जिसमें इसको बड़ा ऊ पढ़ा जाता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल है, ई डब्ल्यू को हमने इसमें बड़ा ऊ पढ़ा है, तो इसको हम पढ़ के देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे इसको बड़ा ऊ पढ़ा है। जैसे मैंने लिखा है फ्यू, एफ का हमने फा लिखा है, ई और डब्ल्यू को हमने यू पढ़ा है और ला का हमने ला पढ़ा है, तो ये हो गया फ्लू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने लिखा है क्रू, सी का हमने का लिखा है, रा का हमने मात्रा लगाई है का के ऊपर रा, और ई और डब्ल्यू को हमने यू पढ़ा है, तो ये हो गया क्यू, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट है च्यू, जैसे कि सी एच का हमने चा लिखा है, ई डब्ल्यू को हमने ऊ पढ़ा है, तो ये हो गया चू। जैसे कि ब्लू है, बी एल का हमने बा पढ़ा है और ई एल का हमने यू पढ़ा है, ये हो गया, और इसका हमने ला पढ़ा है, ये हो गया ब्लू। नेक्स्ट है थ्रू, टी एच आर का हमने थ्रू पढ़ा है, ई और डब्ल्यू का हमने यू पढ़ा है, तो ये हो गया थ्रू। जैसे कि लास्ट हो गया स्लू, स्लू में भी हमने एस एल को हमने सा लू, ई डब्ल्यू को हमने यू पढ़ा है, तो ये हो गया स्लू। इस तरीके से हमने पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे रूल्स हैं, आपको बहुत कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैंने 1 बाय 1 करके सारे रूल समझाए हैं आपको। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे जिसमें कि लिखा हुआ है ई और वाई। ई और वाई को हम ई पढ़ेंगे। कहीं पर भी ई और वाई साथ में होंगे तो हम इसको ई पढ़ेंगे।
ई पढ़ेंगे किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा है बोगी, बी बोगी, बी का मैंने बा लिखा है, इस पे ओ की मात्रा लगाई क्योंकि ओ है इसमें, ठीक है। इसके बाद लिखा है ग, गा पे हमने किसकी मात्रा लगाई है, छोटी ई की, तो ये हो गया बोगी। जैसे कि मैंने लिखा है हॉकी, एच ओ को मैंने हो पढ़ा है, सी के, सी और के को मैंने की पढ़ा है, और इसमें ई, ए को हमने ई की मात्रा लगी है तो इसलिए हो गया हो की, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए मंकी, मंकी में देख लीजिए एम को मैंने माँ बना है ना, और का पे मैंने ई छोटी ई की मात्रा लगाई है तो ये हो गया मंकी। जैसे कि जर्सी है वैसे ही पुली है, ठीक है। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूरे रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, आप वीडियो रिपीट भी देख सकते हैं, ठीक है। सारे रूल्स आप नोट करेंगे प्लस इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। सो इसका नेक्स्ट रूल है वी के बाद आने वाले ई और वाई को अक्सर हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। वी के बाद आने वाले ई और वाई, कहीं पर भी वी है, वी के बाद ई और वाई साथ में आया है तो इसको हम ए पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कन्वेंस में देखिए, कन्वे में लिखा गया है, कन्वे में लिखा गया है, जैसे कि दे में लिखा गया, दे में वी नहीं है इसलिए इसको ए पढ़ा गया है दे। जैसे कि सर्वे में आपने देखा होगा, सर्वे में वी है तो हमने ई वाई को क्या पढ़ा है, ई और वाई को हमने ए पढ़ा है। तो जैसे कि सर्वे में हो गया, कन्वे में हो गया और दे में हो गया, तो इसमें ए वाई को हमने क्या पढ़ा है, ए पढ़ा है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सारे रूल्स मैंने आपको समझाए हैं, एक एक चीज़ एक एक ट्रिक मैंने आपको अच्छे से समझाई है। ये इंग्लिश के रूल्स हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये रूल्स ऐसे ही होते हैं, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इंग्लिश के रूल्स सीख जाएंगे और आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी आ जाएगी। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है ई आई, ई आई को हम बड़ी ई पढ़ते हैं जिसका साउंड भी लॉन्ग होगा। इसको कई तरीके से पढ़ा जाता है, पहले हम ई आई को ई कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ई आई को यहाँ पे बड़ी ई पढ़ा गया है, कहीं भी किसी भी शब्द में ई आई अगर साथ में होंगे तो इसको हम बड़ी ई पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सीलिंग, सीज, जैसे मैंने लिखा है डिवाइस, जैसे मैंने लिखा है डिसीट, जैसे मैंने लिखा है प्रोटीन। आप देख सकते हैं जहाँ पे भी ई आई साथ में लिखा हुआ है, ई आई को साथ में ई पढ़ा गया है। सो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट रूल है, जैसे कि ई आई को हम ए पढ़ते हैं, ई आई को ए किस तरीके से पढ़ते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने देखा लिखा है लेज़र, लेज़र का देख लेते हैं, एल का मैंने ला लिखा है, ठीक है। ए आई को मैंने ए पढ़ा है इसलिए मैंने एल के और ला के ऊपर ए की मात्रा लगाई होती, हो गया ले। बाकी मैंने एस यू का मैंने जा लिखा है, आर का मैंने रा लगाया है तो ये हो गया लेज़र, ठीक है। इसी तरीके से फेज़र है, इसी तरीके से है इनवैगल, इनवैगल देख लीजिए और फैज़र देख लीजिए, दोनों ही इसी तरीके से ही लिखे गए हैं। एक बार हैज़ल और इनवैगल दोनों ही एक बार जान लेते हैं अच्छे से। जैसे मैंने हैगल लिखा है, एच का मैंने हा लिखा है, ई आई को मैंने ए लिखा है, एफ का मैंने फा लिखा है, आर के लिए मैंने आर यूज़ किया है। इसके बाद अब नेक्स्ट आगे इसी तरीके से इसको पढ़ा गया है जैसे मैंने आपको समझाया है, बहुत कम शब्द में इसको ए पढ़ा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसमें ई आई को ई भी पढ़ा गया है और आई भी पढ़ा जाता है। किस तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने लिखा है हाइट, नाइदर, और मैंने लिखा है सरफिट, तो इसमें ई आई को आई और ई पढ़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट रूल देखते हैं आई ई, इससे पहले हमने पढ़ा था ई आई, अब हम पढ़ेंगे आई ई को क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से समझाई है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं आई और ई को कैसे पढ़ेंगे। आई और ई को ई पढ़ते हैं, साउंड भी लॉन्ग होगा, बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाएगा। इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, कहीं भी किसी भी शब्द में ई, आई और ई साथ में होंगे, आई और ई अगर साथ में होंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा है बिलीफ, बिलीफ, बिलीफ में लिखा गया है बी, बी का मैंने बा लिखा है, उस पर मात्रा लगाई है तो ये हो गया बी, ला पे ई की मात्रा लगाई है तो ये हो गया ली, तो ये हो गया फा, तो ये हो गया बिलीफ। बाद देखिए ब्रीफ, इसके बाद है फील्ड, इसके बाद है चीफ, इसके बाद है बिलीव। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ा गया है, और बड़ी ई की मात्रा आई है, लॉन्ग साउंड आया है। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं।
ई आई को ई पढ़ते हैं और आई भी पढ़ा जाता है, तो दोनों किस तरीके से पढ़ा जाता है वो जान लेते हैं। पहले हम देखेंगे ई कब पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने लिखा है कुकी, जैसे मैंने लिखा है रुकी, जैसे मैंने लिखा है मूवी, तो आप देख सकते हैं इसमें ई आई को क्या पढ़ा गया है, छोटी ई की मात्रा पढ़ी गई है और साउंड शॉर्ट साउंड आया है। इसके बाद हम देखते हैं आई कैसे पढ़ा जाता है। सो आगे देखते हैं। सो गाइज ये रूल्स हैं जो मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, थोड़ा शॉर्टली थोड़ा डीपली अच्छे से बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं आई किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैंने एल आई ई लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया लाई। जैसे मैंने लिखा है डाई, जैसे मैंने लिखा है टाई, जैसे मैंने लिखा है पाई, तो इसमें इसको क्या पढ़ा गया है, आई ई को आई पढ़ा गया है। तो आपको पढ़ के समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आपका, जल्दी से मैं आपको सारे जितने भी डबल वोवल्स हैं पूरे इसी वीडियो में कवर अप हो जाएंगे आपके। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, जैसे कि और ए को हम ओ पढ़ते हैं, ठीक है। साउंड आपका शॉर्ट साउंड आएगा क्योंकि हमने छोटा ओ पढ़ा है इसको, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है कॉस्ट, जैसे मैंने लिखा है रॉच, जैसे मैंने लिखा है लॉर्ड। लॉर्ड में आपने देखा होगा LOAD होता है, तो उसको हम पढ़ते हैं लॉर्ड, तो इसमें क्या आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। जैसे मैंने लिखा है बॉट, जैसे मैंने लिखा है कॉल, जैसे मैंने लिखा है रोस्ट, तो इसमें ओ और ए को इसमें ओ पढ़ा गया है। किस तरीके से पढ़ा गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्लस आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। सो इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओ और ए के बाद आर हो तो उसको ओ पढ़ते हैं। कहीं पर भी ओ और ए के बाद अगर आर आ रहा है साथ में, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ करेंगे, जैसे ओ करके पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है बॉर्ड, जैसे मैंने लिखा है रॉड, जैसे मैंने लिखा है कॉरस, ठीक है, कॉर्स, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है हॉरस, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, ध्यान दीजिएगा बस एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओ ई को ओ और ऊ पढ़ा जाता है। बहुत कम शब्द होते हैं जिसमें इसका स्वर होता है ओ और यू। ओ और यू दो तरीके से इसको पढ़ा जाता है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है, पहले मैंने ओ का लिखा है, तो पहले हम ओ का देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है हो, जैसे मैंने लिखा है टो, जैसे मैंने लिखा है वो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है शो, जिसमें इसको ई को ओ पढ़ा गया है। जैसे मैंने लिखा है कन्नू, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ओ और आई को हमेशा हम आई पढ़ते हैं, ओ और आई को आई पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जैसे कि लिखा हुआ है अवॉइड। अवॉइड में देखिएगा, ए का हमने आ पढ़ा है, बी का हमने वाह पढ़ा है, ओ आई को हमने आई पढ़ा है और डी का हमने डा पढ़ा है, तो ये हो गया अवॉइड, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, जैसे कि मैंने लिखा है बॉयल, बी का हमने बा लिखा है, ठीक है। ओ आई का हमने आई लिखा है, एल का हमने ला लगाया, तो ये हो गया बॉयल। ऐसे ही है फॉइल, एफ का हमने फा लिखा है, ओ आई को हमने आई पढ़ा है, एल का हमने ला पढ़ा है, तो ये हो गया फॉइल। इसी तरीके पॉइस, जॉइंट और पॉइंट आप देख रहे होंगे, समझ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये सब समझ में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। डबल ओ का मुख्य जो उच्चारण होता है वो ऊ होता है। बड़ा ऊ पढ़ते हैं, जो इसको मोस्टली पढ़ा जाता है। जो किस तरीके से पढ़ा जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे मैंने लिखा है बूट, तो बी का हमने लिखा है बा, ठीक है। डबल ओ को हमने पढ़ा है ऊ और टी का हमने लिखा है टा, तो ये हो गया बूट। इसी तरीके से है बूस्ट, बी का हमने लिखा है बा, डबल ओ को हमने पढ़ा है ऊ और एस का पढ़ा है हमने सा और टी का लगाया है हमने टा, तो ये हो गया बूस्ट। तो इसी तरीके से आगे तरीके से मैंने लिखा है लूम, जैसे कि एल का मैंने ला लिखा है, डबल ओ का हमने ऊ पढ़ा है, एम का हमने मा पढ़ा है, तो ये हो गया लूम। इसी तरीके से है रूम, आर का हमने रा लिखा है, डबल ओ का हमने ऊ लिखा है, एम का हमने मा लिखा, तो ये हो गया रूम। इसी तरीके से जूम, जा का हमने
जा लिखा है, डबल ओ का हमने ऊ लिखा है, एम का हमने माँ बनाया है, तो ये हो गया जूम। इसी तरीके से पढ़ा जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे से आप सारे रूल्स सीख सकते हैं। सो आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट रूल है, डबल ओ को हम छोटा ऊ भी पढ़ते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, साउंड के हिसाब से पढ़ना, आप साउंड का ध्यान देना, ये रूल्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के रूल्स होते हैं जो कि हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है रूल्स पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, रूल्स पे ध्यान दीजिएगा, साउंड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको अभी बता देती हूँ, जैसे मैंने लिखा है बुक, तो बी का हमने बा लिखा है, डबल ओ को हमने पढ़ा है ऊ, तो हमने शॉर्ट से पढ़ा है बुक। का हमने का के का हमने का पढ़ा है, तो ये हो गया बुक। तो इसमें जो डबल ओ का जो साउंड आया है वो शॉर्ट साउंड आया है, तो आपको साउंड से पता चल जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है लुक, एल का हमने ला लिखा है, डबल ओ को हमने ऊ पढ़ा है, के का हमने का लगाया है, तो ये हो गया लुक। इस तरीके से है गुड, जी का हमने गा लिखा है, डबल ओ का हमने छोटा ऊ लिखा है, डी का हमने डा लगाया है, तो ये हो गया गुड। जैसे कि मैंने लिखा है हुड, एच का हमने हा लिखा है, डबल ओ को हमने छोटा ऊ पढ़ा है, डी का हमने डा पढ़ा है, तो ये हो गया हुड। तो ये आया है इसमें छोटा ऊ, जिसमें क्या आया है शॉर्ट साउंड। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा, रूल्स आपको एक एक समझ में आ जाएगा, बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा फोकस करना है, ओके, प्लस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओ और यू को आओ करके पढ़ा जाता है। मोस्टली अगर कहीं भी किसी भी शब्द में ओ और यू साथ में होंगे तो आप इनको आओ करके पढ़ेंगे। जैसे मैं लिखा है लाउड, जैसे कि मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। एल का मैंने ला लिखा है, ओ यू का मैंने आओ लिखा है, डी का मैंने डा लिखा है, तो ये हो गया लाउड। जैसे मैंने लिखा है क्लाउड, जैसे मैंने लिखा है शाउट, जैसे मैंने लिखा है माउंट, जैसे मैंने लिखा है हाउस, जैसे मैंने लिखा है काउंट। तो आप देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ जाएंगी। तो आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं ओ और यू के बाद यदि आर हो तो उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ओ और यू के बाद यदि आर होगा तो उसको हम ओ करके पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है सॉर्स, सॉर्स को मैंने एस का मैंने सा लिखा है, ओ यू आर का मैंने ओ लिखा है, और सी ई का मैंने सा लिखा है, तो ये हो गया सॉर्स, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, अगर लास्ट में कहीं भी ई होता है वो हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। अगर लास्ट में किसी भी वर्ड्स में लास्ट में ई लिखा है तो वो हमेशा साइलेंट होता है, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कोर्स में देखते हैं। सी का मैंने का लिखा है, ओ यू आर का मैंने ओ लिखा है, और एस ई का मैंने सा लिखा है, तो ये हो गया कॉर्ड्स, ठीक है। ऐसे ही लिखा है कॉर्ड में, सी का मैंने का लिखा है, ओ यू आर टी का मैंने ओ लिखा है, टी का मैंने टा लिखा है, तो ये हो गया कर्ड, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अधिकतर शब्दों में लास्ट में या कोई भी शब्द हो उसके लास्ट में ओ यू आर या ओ यू एस हो तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, उसमें ओ और यू को हम आ पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है ओ यू के, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ओ यू आर हो या ओ यू एस हो तो उसमें ओ यू को हम क्या पढ़ेंगे, आ करके पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है टच, टी का मैंने टा लिखा है, ओ यू का आ का साउंड आ गया, सी एच का मैंने चा लिख दिया, तो ये हो गया टच। इस तरीके से है यंग, यंग में देख लीजिएगा, वाई का मैंने या लिखा है, ओ यू का मैंने आ का साउंड आ गया है, और अंक की बिंदी आ गई है ऊपर ना के लिए, एन के लिए अंक की बिंदी आ गई है, गा के लिए इसमें जी के लिए इसमें गा आ गया, तो ये हो गया यंग। ऐसे ही देख लीजिए डबल, ऐसे ही है कलर का, सेम यही पैटर्न है, इसी तरीके से ही है, कहीं पर भी इसी मेथड से जैसे मैंने आपको समझाया है इसी तरीके से आएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओ डब्ल्यू को दो मुख्य रूप से पढ़ा जाता है, एक तो इसे आओ करके पढ़ा जाता है, एक इसे ओ करके पढ़ा जाता है, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं आ और ऊ किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा है ब्राउ, ब्राउ में मैंने बी का बा लिखा है, आर का रा लगाया है, ओ डब्ल्यू का मैंने आओ करके लिखा है, क्योंकि आ के लिए आ का डंडा आ गया है, तो ये ब्राउ, ऊ के लिए ऊ आ गया है, तो ये हो गया ब्राउ। जैसे कि मैंने लिखा है ब्राउन, ब्राउन में देख लीजिए बी का मैंने बा लिखा है, आर का मैंने आर लगाया है, ओ डब्ल्यू का मैंने आ
और ऊ लगाया है और ना का मैंने एन लगाया है, तो ये हो गया ब्राउन। इसी तरीके से वाव है, इसी तरीके से ही मैंने क्राउ लिखा है। अब इसका नेक्स्ट रूल जो दूसरा रूल है वो भी देख लेते हैं। ओ डब्ल्यू का दूसरा रूल है जिसमें इसको ओ पढ़ा जाता है, छोटा ओ पढ़ा जाता है, शॉर्ट साउंड आता है। इसका दूसरा रूल भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने टी का मैंने टा लिखा है, ओ डब्ल्यू का मैंने ओ की मात्रा चढ़ाई, तो ये हो गया टॉ। जैसे कि मैंने लॉ में एल का मैंने ला लिखा है, ओ डब्ल्यू की मैंने ओ की मात्रा ला पे लगाई है, तो ये हो गया लॉ। जैसे मैंने लिखा है मो के लिए मैंने माँ लिखा है, ओ डब्ल्यू की मैंने ओ की मात्रा चढ़ाई है, तो ये हो गया मो। जैसे मैंने लिखा है फॉलो, वैसे मैंने लिखा है क्रो। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। मैंने सारे रूल आपको इसमें कवर करवा दिए हैं। वीडियो कैसी अच्छी लगी गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।